पाठ बजाया, वो संबंधी भी है, संपर्की भी है। और जो आर्टिकल में संबंध संपर्क में है उनमें और उनमें क्या? अरे वो यहाँ मन के अंदर संकल्पों में आते हैं, और वहाँ कोई जरूरी नहीं है कि वो मन के संकल्प के अंदर ही आकर रह गए हो। वो प्रैक्टिकल पार्ट भी वहाँ उनके साथ चलता है। यहाँ संकल्पों से शूटिंग होती है या प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से ही शूटिंग होती है? संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जा सकती। तिरसठ जन्मों में जिनके संसर्ग संपर्क में हम प्रैक्टिकल में आए हैं, वो आत्माएं इस संगम युग में हमारे मन के संकल्पों में भी आती हैं। संकल्पों की रील में उनके साथ हमारे मानसिक रूप से संबंध और संसर्ग जुड़ते रहते हैं। और हाँ जी, सोने के बाद सोने के बाद सोने जब हम सो जाते हैं तब आत्मा कहीं नहीं जाती है, नील अवस्था में रहती है, जाती कहीं नहीं है। जैसे परमधाम में आत्माएं नील अवस्था में रहती है, कहीं जाने आने की बात नहीं है। जैसे सूक्ष्म वतन में शरीर नहीं होता, मन बुद्धि से आत्मा भटकती है, ऐसे ही स्वप्न में मन बुद्धि से आत्मा दुनिया में भटकती है। उसे नील स्टेज नहीं कहेंगे। और जागृत अवस्था में साकारी स्टेज में आत्मा अनुभव करती है। साकार कर्मेंद्रियों के सुख दुख का अनुभव करती है। तो साकारी स्टेज का अनुभव जागृत अवस्था, और आकारी स्टेज का अनुभव स्वप्न अवस्था। और सोते समय जो सुसुप्ति अवस्था बनती है, नील स्टेज, वो है परमधाम की बीज रूप स्टेज। और अभी बोला दादा जन्म जन्मांतर एक से ही साथ निभाते हैं, तो रामावली रचना दूसरे देश में रखने जाते हैं ना। हाँ, वो तो बाप है ना, उनके साथ राधा भी जाते हैं ना। नहीं, राधा चंद्रवंश की है या सूर्यवंश की है? सूर्य का कनेक्शन सभी ग्रहों से है या चंद्रमा का कनेक्शन सभी ग्रहों से है? सूर्य का कनेक्शन सब ग्रहों से है। चाहे कोई भी धर्मखंड वाले हो, वो विश्व का पिता है और माता भारतवासी है। माता घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। बाप विदेश में जाता है कमाई करने, माता नहीं जाती है, माता बच्चों को संभालती है। हाँ, तो क्या हुआ? रामात्मा दूसरे धर्म में जाते हैं, तो फ्रेंड के रूप में नहीं निभा सकती, माँ और बच्चे के रूप में नहीं निभा सकती, बाप बेटे के रूप में संबंध नहीं निभा सकती। संबंध निभाना तो अच्छी बात है, लेकिन संबंध जो है उसमें
टूटना नहीं होना चाहिए। संबंध जोड़ने के बाद अगर तोड़ा जाता है तो खराब बात हो जाती है। इसलिए भारतवासियों के लिए गाया हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम। एक में सारे जन्म की मर्यादा बंद करके रहती है, वो अच्छी बात है। विदेशों में नहीं माना जाता। और करने के लिए शरीर अंत में बर्फ में दब जाते हैं ना, इस समय शरीर को दुख लाते हैं नहीं लाते। आत्मिक स्थिति होगी तो दुख होगा, या देवान की स्थिति होगी तो दुख होगा? देह अभिमान की स्थिति होगी तो दुख भासेगा। आत्मिक स्टेज होगी, आत्मा एक जगह एकाग्र हो चुकी होगी तो देह के अंगों में कहाँ क्या हो रहा है ये अनुभव होगा ही। बाबा द्रौपदी की तुम सब द्रौपदियाँ हो तो हम भी द्रौपदी बनेंगे। ये दिमाग में हमारे बात बहुत चलती है। जब द्रौपदी इतनी ऊंची नारी जो नारी से नारायणी बन सकती है और उसको 5 पति थे, तो हमारा भी चिंतन चलता है कि 5 पति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पति का अर्थ होता है पाति। पति माना पाति अर्थात रक्षा करने वाला। जो भी ब्रह्मा कुमारी है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, बाबा का घर संभालने के लिए कहीं जाती है या उनका ट्रांसफर कहीं दूसरे मिनी मधुबन में होता है, तो वहाँ उनकी रक्षा करने के लिए कोई न कोई भाई निमित्त बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। एक सेंटर में गया तो एक निमित्त बना, दूसरे सेंटर में गया तो दूसरा निमित्त बना, तीसरे सेंटर में गया तो तीसरा निमित्त बना। उसके लिए कोई जरूरी है कि कर्मेंद्रियों का ही संबंध हो जाए तब पति बनेगा? जरूरी है? है? नहीं ना। तो ये अपने अपने सोच की बात है। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। दुष्टों से रक्षा करे। तो कोई तो भाई भी अच्छी तरीके से सेंटर चलाते हैं और कोई भाई ऐसे होते हैं दुर्योधन दुशासन बन करके चलाते हैं। ताली दोनों हाथों से बजेगी या एक हाथ से बजेगी? एक की इच्छा होगी, दूसरे की इच्छा नहीं होगी, तो आश्रम में रहने वाली कन्या माता को कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने बताया है, कोई तुमको हाथ लगावे तो जोर से थप्पड़ मारो, नहीं माने तो जोर से चिल्लाओ बाबा बाबा बाबा, कोहराम मचा के रख दो, भाग जाएगा। द्रौपदी का अर्थ ही है ध्रुव पद पाने वाली। कैसा पद पाने वाली? ध्रुव है जिसका पद। जैसे ध्रुव तारा ऊंची स्टेज में चमक रहा है, अपने स्थान से टलता नहीं,
ऐसे ही द्रौपदी भी भले 5-5 उसकी रक्षा करने वाले हैं, लेकिन वो अपने विरुद्ध से टलने वाली नहीं है। क्या विरुद्ध है? एक बाप दूसरा न कोई। दादा ये काय जो भी इंस्पिरेशन पार्टी जैसा काम कर रहे हैं, जो भी इंस्पिरेशन पार्टी कर रहे हैं ना, इंस्पिरेटिंग पार्टी, हाँ, वो सिर्फ चंद्रवंश की आत्मा है, दूसरे धर्म की आत्माएं भी कर सकती है सर? हाँ, दूसरे धर्म की आत्माएं आधार मूर्तों में अर्थात बेसिक नॉलेज वाली पार्टी में जो शरीर छोड़ रहे हैं, उनमें भी तो दूसरे धर्म के हैं ना। और एडवांस पार्टी में भी बीज रूप आत्माएं अलग अलग धर्मों के छिलके वाली है। तो जो जिससे कनेक्टेड है वो उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है, जिनका जिससे हिसाब किताब है। शरीर छोड़ने वाले इंस्पिरेटिंग पार्टी में जा रहे हैं, बेसिक नॉलेज वाले। और जिनमें प्रवेश होता है वो प्लानिंग पार्टी वाले हैं, ज्ञान की प्लानिंग करते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। और जोर से बोलो। चल रहा है। अभी कौन सा शूटिंग चल रहा है? सत्युगी शूटिंग कब चला ये पता है? हैं? अच्छा, त्रेता युगी शूटिंग कब से कब तक वो पता है? द्वापर युगी शूटिंग का पता है? हैं? और कलयुगी शूटिंग का पता है? कुछ पता ही नहीं, तो ये पूछने से भी क्या फायदा? अभी कौन से युग की शूटिंग चल रहा है? मनसा के संकल्पों से षष्ठी रची जाती है ब्रह्मा के द्वारा। जिस ब्रह्मा के द्वारा मानसी षष्ठी रची गई, उस मानसी षष्ठी में पहले जन्म होता है 4 ब्राह्मणों का, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जो 4 मुख्य धर्मों के बीज हैं। सत्युगी शूटिंग भी होती है। वो 4 घोड़ों की गाड़ी यज्ञ के आदि में भी थी। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, माना षष्ठी चक्र में राधा कृष्ण को जो दिखाया गया है वो 40 वर्ष की शूटिंग का समय है। उसमें 33 साल है मम्मा बाबा के रहने तक, और 7-8 साल है अंतराल का पीरियड। बाबा के शरीर छोड़ने से लेकर के सन 76 तक, उन 7-8 सालों के अंतराल में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, शंकर की मूर्ति। उससे पहले मानसी शक्ति की शुरुआत हो जाती है सन 76 में। सन 77 बनता है संपूर्णता वर्ष।
और संपूर्णता वर्ष में जो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है, उसके द्वारा त्रेता युगी शूटिंग की शुरुआत हो जाती है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, ये त्रेता युगी शूटिंग कब तक चलती है? जब तक कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की 100 साल पूरे न हो जाए। उनके 100 साल पूरे होते हैं सन 87-88 में, जब 1 वर्ष ब्रह्मा की सोल ने गुलजार आदि में आना बंद कर दिया था, तब उनके 100 साल पूरे हो चुके थे। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है, तो ब्रह्मा का मृत्युलोक समाप्त होने के बाद अमरलोक शुरू होता है। इसलिए यादगार बनाई हुई है, पीपल के पत्ते पर नवैया बना करके संसार सागर में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल आराम से गर्भ महल में बैठी हुई है, और द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो जाती है। नवासी 90 से जब से ये शूटिंग शुरू होती है, तो 9 कन्याएं एक ही साल में धक से सरेंडर हो जाती हैं एडवांस पार्टी में। बिन फेरे हम तेरे। कोई मनुष्य के लिए ये बात नहीं हो सकती है। ये संगम भी कृष्ण की बात है, जो संसार में भगवान के रूप में गाया जाता है। कि उसके पीछे बिना फेरे लगाए सामाजिक मान्यताओं को तोड़ते हुए नौ कन्याएं एक साथ भगवान बाप की बन जाती है। वो अमरलोक की बात है। जब कृष्ण की आत्मा अमरलोक का अनुभव करती है। संसार सागर है, विषय सागर, लेकिन उस विषय सागर में कोई पीपल के पत्ते की तरह हिलने डुलने वाली आत्मा है। उसमें प्रवेश करके निश्चिंत अवस्था का अंगूठा चूसते हुए कृष्ण की सोल को दिखाया जाता है। तो द्वापर युगी शूटिंग में कृष्ण की प्रत्यक्षता दिखाई गई है। पहले गर्भ में प्रवेश होता है और बाद में द्वापर युगी शूटिंग के अंत में बाहर प्रत्यक्ष होता है, कंस की जेल से। तो 89-90 से लेकर के 98 तक का जो पीरियड है वो द्वापर युग की शूटिंग है। बाद 1 साल का ऋण वर्ष और 99 से लेकर के 2003 तक के 4 वर्षों में कलयुग की शूटिंग होती है। कलह कलेश
का फाउंडेशन पड़ जाता है द्वापर के अंत में। हिस्ट्री भी ये बात बताती है कि द्वापर युग में लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर नहीं होते थे। धर्म की बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। भारतवर्ष में खास जब द्वापर का अंत हुआ तो पहला आक्रमण मुसलमानों का हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। वहां से कलयुग की शुरुआत हो जाती है। कलह कलेश का युग। माना जैसे ही कृष्ण प्रत्यक्ष होता है, कृष्ण और कंस संप्रदाय की लड़ाई शुरू हो जाती है, कलह कलेश का युग शुरू हो जाता है। 98-99 से लेकर के 2004 तक ये पीरियड चलता है, कलयुग की शूटिंग। उसके बाद जैसे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14-15 साल लगे। सन 36 में ब्रह्मा प्रत्यक्ष नहीं हो गया, न ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बन गया, नाम फिर भी ओम मंडली रहा। कब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रत्यक्ष हुआ? जब से ब्रह्मा नाम से प्रत्यक्ष हुआ। तो पहला सेंटर 51, 52, 53 में दिल्ली के कमला नगर सेंटर में खुला। और ब्रह्मा के रूप में तब प्रत्यक्ष हुआ जब कराची में उनके द्वारा मुरली चलना शुरू हुई। ब्रह्मा के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो सन 36 से लेकर के 47 तक, 47 तक, ये 8-10 वर्ष लगे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही ये कहें कि 50-51 में कराची से भारतवर्ष आए, तब हिम्मत पड़ी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखने की। संसार में ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा नाम की प्रत्यक्षता कब से हुई? कराची से शुरू हुई या भारत में आने के बाद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना हुई तब शुरू हुई है? भारत में आने के बाद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नामकरण हुआ और ब्रह्मा के मुख से जब से वाणी चलना शुरू हुई कराची से, तब से बुद्धि में आने लगा ब्राह्मणों को कि ये ब्रह्मा की आत्मा है। दादा लिख रहा है तो कहेंगे कि सन 36-37 से लेकर के 50-51 के 15-16 वर्ष में पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। ये अंतराल का पीरियड है पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना समय लग गया? 69 से लेकर के 76 तक, ये 7-8 साल का पीरियड अंतराल का समय है। ब्रह्मा की मूर्ति गई और दूसरी मूर्ति रंगमंच पर प्रत्यक्ष हुई।
ऐसे नहीं ब्रह्मा का पाठ खलास हो गया। ब्रह्मा का पाठ भी चलता है और दूसरी मूर्ति शंकर का पाठ भी चलता है। ब्रह्मा है माना बड़ी माँ है तो जरूर कोई स्त्री चोले के द्वारा पाठ बजाती है, जिसे शंकर का पात्रधारी सर माथे पर स्वीकार करता है। चंद्रमा के रूप में दिखाया जाता है, अर्धचंद्र। ये दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। ऐसे ही दूसरी मूर्ति का कार्यकाल भी 30-33 साल का है। जैसे ब्रह्मा ने 33 साल पूरे होने पर मूर्ति का रूप छोड़ दिया, अमूर्त रूप धारण कर लिया। 18 जनवरी 69 तक मूर्त था, उसके बाद अमूर्त हो गया, मूर्ति खलास हो गई, गुप्त हो गई। पाठ नहीं गुप्त हुआ, क्योंकि बोला हुआ है स्थापना के कार्य में ब्रह्मा का पाठ अंत तक नुदा हुआ है। ऐसे ही दूसरी दो मूर्तियों का पाठ भी अंत तक नुदा हुआ है। ऐसे नहीं कि शंकर की मूर्ति का पाठ 30 साल पूरे होने के बाद खलास हो जाता है। हाँ, जो विधर्मी आत्माएं हैं, विमुख आत्माएं हैं, विमुख रहने वाले ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, दूसरे धर्मों का छिलका जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है, उनके लिए गुप्त हो जाता है और बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जैसे 4-6 साल की वाणी के अंदर ही अव्यक्त बाप दादा ने बोला हुआ है कि बाप दादा दुनिया की नजरों से, दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए और बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गए। अभी भी ये पाठ चल रहा है। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की मूर्ति और शंकर की मूर्ति का पाठ खत्म हो गया। पाठ तो चालू रहता है जब तक पूरी स्थापना न हो जाए, जब तक 100% पालना का रूप प्रत्यक्ष न हो जाए और जब तक 100% 500-700 करोड़ की दुनिया का विनाश न हो जाए, तब तक तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होकर के रहेंगी। तो ये 30-33 साल का पाठ दूसरी मूर्ति का पूरा होता है 2004 में, और उसके बाद 16 साल ब्रह्मा की मूर्ति, पहली मूर्ति के लिए, 8 साल दूसरी मूर्ति के लिए और 4 साल तीसरी मूर्ति विष्णु के प्रत्यक्ष होने के लिए नुदी हुई है। ये 4 साल पूरे होंगे और विष्णु की मूर्ति जो संस्कारों को परिवर्तन करने वाली मूर्ति है, वो ब्राह्मणों की दुनिया में नंबरवार के सामने प्रत्यक्ष होने लगेगी। ऐसे नहीं सबके सामने एक साथ। दूसरी मूर्ति शंकर की मूर्ति सब ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष हो गई। क्या क्षेत्र में है? ऐसे ही
ब्रह्मा की मूर्ति सन 47-48 में जो भी कराची में ब्राह्मण परिवार था सबके सामने प्रत्यक्ष हो गई क्या? कोई की बुद्धि में बैठा, कोई की बुद्धि में उतना नहीं बैठा। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा था, जब माउंट आबू आने के बाद 53-54 में बैगरी पाठ चला तो वो सब छोड़ करके चले गए। पचहत्तर की संख्या बची। ऐसे ही यहां भी है। दूसरी मूर्ति के बाद तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है तो उस समय ये नहीं है कि शूटिंग नहीं चलती है। शूटिंग का कारोबार तो चालू रहता है। तीव्र पुरुषार्थियों के लिए वो ऐसा पीरियड है जैसे फाइनल एग्जाम होने के बाद थोड़े दिनों के लिए छुट्टी कर दी जाती है। अपनी अपनी तैयारी करो। कोई तो मौज मस्ती में लग जाते हैं और कोई तीव्र गति से तैयारियां करने लग पड़ते हैं। तो ऐसे ही अंतराल का टाइम चल रहा है। कोई तो मौज मस्ती की नींद में अमृत वेले सो रहे हैं, हमसे होता ही नहीं। और कोई तो अलर्ट होकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये 3-4 साल का टाइम अभी जल्दी ही पूरा होने वाला है। कोई के लिए सतो प्रधान स्टेज की शूटिंग हो रही है, कोई के लिए सतो सामान्य पुरुषार्थ की शूटिंग हो रही है, कोई के लिए द्वापर युगी रजो प्रधानता की शूटिंग हो रही है और कोई के लिए तामसी स्टेज की शूटिंग हो रही है। ये मिक्स शूटिंग चल रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि सबके लिए एक युग की शूटिंग चल रही है। जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसी वैसी उसके लिए शूटिंग। कोई आत्माएं अभी भी तीव्र गति से सबका भला करने में लगी हुई है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। और कोई आत्माएं अपने ही धंधे धोरी में मस्त हो गई है। तो शूटिंग का हिसाब अलग अलग प्रकार का है। और है 15-20 मिनट। हाँ जी, बोलो बोलो, अपनी भाषा में बोलो, कोई अनुवाद कर देगा।
पहले आप बोले ना, मैंने सूर्यवंशी जो कृष्ण है यहाँ जा सकता है। सूर्यवंशी जो कृष्ण है हाँ वो राधा के यहाँ जा सकता है। हाँ, राधा चंद्रवंशी कृष्ण के यहाँ आ सकती है, लेकिन पहले कौन किसके यहाँ जाता है? वही तो बोल रहे हैं, मैंने सूर्यवंशी की तो चंद्रवंशी के यहाँ जा नहीं सकते ना। जा नहीं सकते मना, जब तक राधा ना आए तब तक नहीं जा सकते। फिर कैसे जाना है? जाना है कैसे? और सूर्यवंशी ऊंचे कुल का या चंद्रवंशी ऊंचे कुल के? अपनी ऊंचाई का भान किसको रहेगा? है? सूर्यवंशी को सूर्यवंश वालों को ज्यादा फकुर रहेगा कि हम सूर्यवंश के हैं, तो हम कोई के सामने क्यों झुके? इसलिए पहले चंद्रवंशी राधा को आना पड़े। मुरली में भी बोला है, कृष्ण सूर्यवंश का और राधा चंद्रवंश की। तो सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके, इसलिए पहले राधा को आना पड़ता है। नारी को लाज रहती है ना, है? नारी को लाज रहती है ना, इस बात की लाज? नारी होने का, नारी होने का? नारी होने का लाज जो है विदेशियों को होता है या स्वदेशियों को होता है? स्वदेश में। तो राधा विदेश में है या स्वदेश में? विदेश में है ना, तो लाज की बात ही नहीं। अब आप बोले ना कि जितना पति बनते उतना पावन भी बन जाए। हाँ जी, तो यहाँ जो जितना पति लोग इतना इस समय का इस समय का गायन कौन सा है? ये कोई गायन थोड़े ही है, इस समय का बात, ये कोई गायन की बात थोड़े ही है शास्त्रों में। ये तो एक नियम बताया कि कलयुग के अंत में जो जितना नीचे गिरता है, सतयुग के आदि में वह उतना ऊंचा पाठ बजाता है। अभी तो गिर रहे फुर्सत में, हैं? अभी तो फुर्सत में गिर रहे, हाँ, वो अपने कबूल वो साथ में गिर रहे हैं। वो दो तरीके से गिर रहे हैं, एक तो मनसा से नीचे गिरते हैं, एक कर्मेंद्रियों से भी नीचे गिर पड़ते हैं। ज्यादा चोट किसको लगेगी? है? जो कर्मेंद्रियों से भी नीचे कर्मणा में आ जाते हैं उनको जास्ती चोट लगती है, और जो मनसा की बात मनसा तक ही सीमित रखते हैं और बाप को अपना पोता मेल दे करके हल्के हो जाते हैं, उनको उतनी चोट नहीं लगती, फायदे में आ जाते हैं। और बाबा जो जितना पतित है वो इतने फुर्सत करते हैं, जो ज्यादा पतित है वो आत्मा इतने फुर्सत करते हैं, ज्यादा पतित है वो उतना ही फुर्सत करते हैं क्या? उतना ही। जो अभी ज्यादा पतित हैं वो घाटे में आ गए, क्योंकि बाबा ने बोल दिया है तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दे दी है। तो जब सौगात दे दी है तो पतितपने की शूटिंग करेंगे या पावन होने की शूटिंग करेंगे? अभी पतित होने का टाइम नहीं है। बाप आया हुआ हो, बाप के बच्चे बाप के सन्मुख हैं, तो विमुख पने का पार्ट बजाएंगे, पतित पने का पार्ट बजाएंगे, या सन्मुख होकर पावन बनने का पार्ट बजाएंगे?
पावन बनने का पार्ट बजाना चाहिए। उल्टी बात क्यों बुद्धि में बैठे कि जितना हम नीचे गिरेंगे उतना ऊंचे उठेंगे। अभी नीचे गिरने का टाइम है। और माया बेटी धारणा में कम है ना, बेटी की धारणा में। हाँ जी, मन बुद्धि से पहले सरल रहते हैं ना, उनकी ताकत कैसे मिलती है? मन बुद्धि पे सबसे पहले सरल रहती है ना। हाँ जी, धारणा में कम होने के बावजूद भी कैसे सरल रहते हैं? मन बुद्धि से पहले उनकी ताकत कैसे आती? जब तक निश्चय नहीं है तब तक धारणा नहीं करती। जब निश्चय पक्का हो जाएगा कि बाप आया हुआ है तो उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकेगा बुद्धि अर्पण करने में। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला कौन? तो पत्थर बुद्धि है माया। जब तक निश्चय पक्का ही नहीं हुआ है तो शूटिंग कैसे शुरू हो जाएगी? और स्थूल हंस होती है, दूध पानी अलग कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। स्थूल हंस होती है, हंस स्थूल हंस होती है, बेहद ही ब्राह्मण की बात है। 16 प्रैक्टिकल में हंस होती है जानवर। हंस होता है ऊंची स्टेज में उड़ने वाला, बड़े पंखों वाला और निर्जीव विवेकी। पानी पानी छोड़ देता है और दूध दूध दृढ़ कर लेता है। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो क्षीर सागर का ज्ञान है और मनुष्य जो ज्ञान सुनाते हैं वो पानी के गंगा बहाते हैं। तो जो पक्की ब्राह्मण आत्माएं हैं, निर्जीव विवेकी हंस हैं, ऊंची स्टेज में उड़ने वाले हैं और ज्ञानमान सरोवर के किनारे रहने वाले हैं, वो दूध ही दूध पीते हैं और मनुष्यों के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान जल ग्रहण नहीं करते। मनुष्य पानी देते हैं जिसको बिलोने से सार नहीं निकल सकता और भगवान जो सुनाते हैं उस ज्ञान को बिलोने से सार निकलता है, मक्खन निकलता है। पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलता, न नई दुनिया बन सकती है। इसलिए हंस को निर्जीव विवेकी कहा जाता है। बॉल में है हंस बाबा है बॉल में हंस लग गए। जो आंख है वो हंस वृत्ति के हैं या नहीं है? जो अष्टदेव है वो हंस वृत्ति के हैं या कौआ वृत्ति के हैं? वो मनुष्यों के ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं, पानी को ग्रहण करने वाले हैं, या क्षीर सागर में रहने वाले नारायण के ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं? वो किसके नजदीक रहने वाले हैं?
ज्ञानमान सरोवर के नजदीक रहने वाले हैं। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है। अभी जो 2 साल से अष्टदेवों से ही विशेष बातचीत होती है अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी में। उस वाणी में बोला है तुम बच्चे बाप दादा के बगैर रह नहीं सकते और बाप दादा तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। इतना क्लोज कनेक्शन है अष्टदेवों का बाप दादा से। और बाबा शास्त्र में भीष्म कौन बेहद गंगा पुत्र कहा बेहद कौन? गंगा की मुख्य प्रजा है भीष्म पितामह। गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं सन्यासी लोग और सन्यासियों में बाल योगी सन्यासी है भीष्म पितामह। इसलिए भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। पुत्र माना रचना, गंगा है रचयिता और भीष्म पितामह है उनकी प्रजा। प्रजा माना रचना, प्रकट रूपेण जायते। तो गंगा का भीष्म से क्लोज कनेक्शन है। बाबा हाँ। మీరు సనాతన ధర్మానికి చెందిన ఆత్మధర్మానికి వేరేంటి మరి सनातन वाले कैसे पता चलेगा? हैं? सनातन वाले करके कैसे पता चलेगा? हाँ। बाप आया हुआ है तो बाप के बच्चे मातृभाषा बोलेंगे या दूसरी भाषा बोलेंगे? अच्छा मान लो कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी उनके मुंह से भाषा नहीं निकलती, बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो भी भाषा बोल नहीं पाते। कोई भाषा में डिफेक्ट है, तो पुरुषार्थ करके उस डिफेक्ट को दूर नहीं किया जा सकता क्या? है? किया जा सकता है ना? तो ऐसे नहीं समझना कि हम तो बूढ़े बाड़े हैं भाषा नहीं सीख सकते। ऐसे भी सिंपल निकलेंगे। जो दूसरे भाषा भाषी क्षेत्र में जन्म लेते हैं, पलते हैं और बाप का ज्ञान लेने के बाद बहुत जल्दी बाप की भाषा समझ लेते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। ये तो भारतवासियों की बात हुई। विदेश से आने वाले कन्याएं माताएं जिनके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, वो भी भारत में एक दो बार आने के बाद भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, हिंदी सीख लेते हैं, अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं हिंदी में। तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। और पिता है कब मानते एक बार फिर रिपीट करो।
बाबा एक ही बाबा है प्रजा पे, लोग कब मानते हैं? बाबा तो प्रजा पे बोलते कब प्रजा है कब मानेंगे। कौन मानने की बात कर रहे हैं? सब लोग माने 500 करोड़ है। 500 करोड़ जब मानेंगे, जब 500 करोड़ के ऊपर विनाश बरपा होगा, जब दुनिया का विनाश होगा तो जान जाएंगे कि विनाशकारी मूर्ति कौन सी है। जो काम दुनिया के धर्म पिताएं नहीं कर सकते, वो काम करने के लिए ये बापों का बाप आया हुआ है और उसको बाप स्वीकार कर लेंगे। प्रजापिता माना सारी मनुष्य शक्ति का पिता। जो नास्तिक से नास्तिक एटम बम बनाने वाली आत्माएं हैं, वो भी अंत समय में त्राहिमाम कर जाएंगी, बाप स्वीकार कर लेंगी, नास्तिक से आस्तिक बन जाएंगी। सचिव में भाषा होगी, सचिव में भाषा ये बताएं कम बोलते हैं या ज्यादा बोलते हैं? अभी बाबा हमको सिखा रहा है कम बोलो, धीमे बोलो और मीठा बोलो। तो सतयुग में भाषा की जरूरत इसलिए नहीं होगी कि कोई को देहभान नहीं होगा। देहभान ये 5 तत्वों के रूप में रोड़ा है। आत्माभिमानी आत्मा जब बनेगी तो दूर बैठी हुई आत्माओं को भी अपना संदेश भेज सकेगी और दूर बैठी आत्माओं से अपना संदेश मंगा सकेगी, दूर बैठे बैठे भी बात कर सकेगी। उसके लिए यंत्रों की भी जरूरत नहीं, दिल से दिल को राहत होगी। जैसे अभी भी कोई अनुभव करते हैं कि विदेश में बच्चा कोई संकट में पड़ जाता है तो माँ को स्वप्न हो जाता है, माँ को अंदर से दिल धड़कने लगता है। तो ये वाइब्रेशन का कनेक्शन है। ऐसे ही सतयुग में भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाषा की जरूरत तब तक है जब तक ये 5 तत्वों की दुनिया मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं है। ओम शांति।